रामकृष्ण हरि, आपका भक्तिसार चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया था, जबकि वह एकलव्य को महान और अजय समझते थे। महाभारत काल में एकलव्य का किरदार अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा धनुर्धर था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा मांग लिया था। पर बहुत कम लोग एकलव्य के आगे की कहानी जानते हैं। बहुत कम लोग हैं ये जानते हैं कि एकलव्य का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। एकलव्य की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके कहानी केवल इतना ही जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काटकर दे दिया था। लेकिन उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण के ही रिश्तेदार थे। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के दादा सूरसेन के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थी, जिसमें से श्री कृष्ण के पिता वसुदेव सबसे बड़े थे। वासुदेव के चौथे भाई की शत्रुघ्न को निषादों ने पालकर बड़ा किया था और उन्हीं के पुत्र एकलव्य थे। इस तरह एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। लेकिन फिर अपने ही चचेरे भाई का वध श्री कृष्ण ने क्यों किया, चलिए जानते हैं। महाभारत काल में प्रयाग में श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहाँ के राजा बने। एकलव्य के राजा बनने से पहले ही उनके अंगूठे काटने वाली घटना हो चुकी थी। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते न केवल नकली श्री कृष्ण के दुश्मन पौंड्र का साथ दिया था, बल्कि जरासंध से भी जा मिला था। पौंड्र का वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया, लेकिन फिर एकलव्य जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया करने लगे। जब श्री कृष्ण ने यह सुना और सेना में हाहाकार मचने लगी, तो श्री कृष्ण स्वयं उससे लड़ाई करने पहुँचे। लेकिन वो युद्ध में एकलव्य को केवल 4 अंगुली के सहारे धनुष्य बाण चलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि एकलव्य आप भी इतना धनुर्धर और दक्ष होगा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसके बाद इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। बाद में एकलव्य का पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। एकलव्य के बारे में श्री कृष्ण के विचार। कहते हैं कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने एकलव्य को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एकलव्य का वध किया जा चुका है। एक मान्यता ये भी है कि एकलव्य को केवल 2 अंगुलियों से इतनी निपुणता से बाण चलाते देखकर श्री कृष्ण समझ गए थे कि एकलव्य भी धर्म की स्थापना में रोड़ा बना सकता है। इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। मथुरा के युद्ध में एकलव्य ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पर आक्रमण किया था। तब श्री कृष्ण ने उसे ललकारा और एक भारी शिला से उसका वध करके दिया। वैसे
कृष्ण ने अर्जुन से प्रति अपना समर्थन और पक्ष सिद्ध करने के लिए कई ऐसे वीरों को राजनीतिक तरीकों से और छल पूर्वक रास्ते से हटाया था और उन्होंने ये बात मानी भी कि अर्जुन के प्रति उनका स्नेह बाकियों से बहुत अधिक है। महाभारत के द्रोण पर्व के 180वें अध्याय के श्लोक 32 में श्री कृष्ण कहते हैं, मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदिराज शिशुपाल और निषाद जाति महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। महाभारत के द्रोण पर्व के 181वें अध्याय के श्लोक 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे ना गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होती। ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो पृथ्वी को अवश्य जीत लेते। रामकृष्ण हरि।